हेलो व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो फाइलम प्रोटोजोआ। अच्छा जी, पहले इसके वर्ड मीनिंग की तरफ जाते हैं जी। प्रोटोजोआ जो है ग्रीक वर्ड है और बना किससे है जी? प्रोटो प्रोटो और जून, दो वर्ड्स का ये मजमूआ है। प्रोटो मीन प्रिमिटिव यानी फास्ट, पहले आने वाले। जून एनिमल्स। एग्जाम्पल में इसकी पैरामीशियम का डेटम है और भी बहुत सारे हैं। हिस्ट्री इसकी देखते हैं जी। हिस्ट्री में वर्ड प्रोटोजोआ वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गोल्फस, ये बायोलॉजिस्ट का नाम है, इन 1822 1822 में, एंड कॉल्ड बाय लेवेन हुक एज एनिमलकुलस। गोल्फस ने कौन सा वर्ड यूज़ किया था जी? प्रोटोजोआ। और लेवेनहुक ने एनिमलकुलस। ये इन दोनों साइंटिस्ट ने यूज़ किए थे नाम इसके लिए। इसके हम जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जी। पहला इसका करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है जी सिम्बियोसिस। अच्छा, पहले देख लेते हैं जी सिम्बियोसिस क्या होता है। एसोसिएशन एंड रिलेशन बिटवीन टू स्पीशीज। स्पीशीज, अच्छा जी। रिलेशन ताल्लुक, एसोसिएशन मेल जोल जो उनका होता है दो स्पीशीज़ के दरमियान। यानी कि दो स्पीशीज़ जब कांटेक्ट में आती हैं, एक दूसरे के साथ इनसाइड जाती हैं, या फिर होस्ट और गेस्ट का जो हिस्सा करती हैं, वो होस्ट और गेस्ट की तरह होती हैं, और अपनी जो इनकी लाइफ साइकिल होती है उसको कंप्लीट करने के लिए इनके लिए ज़रूरी होता है सिम्बियोसिस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें तो हम ह्यूमन में जैसे मलेरिया काज होता है, अगर वो जो प्लाज्मोडियम काज जो करता है, अगर वो ह्यूमन में दाखिल ना हो और तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती, तो वो आगे जाता नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन में दाखिल हो। इसी तरह ये जो है दो स्पीशीज़ के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, कोई ना कोई जो होता है उसके स्पीशी में अंदर दाखिल हो सकता है, या फिर वो इसमें दाखिल हो सकता है, या फिर अगर दोनों एक ही जैसे हों, स्मॉल ही हों, और जो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो सिम्बियोसिस होता है। इसके आगे तीन टाइप्स हैं जी। सिम्बियोसिस की टाइप्स देख लेते हैं। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिस्टिक, म्यूचुअलिज्म जिसे कहते हैं अ ग्रुप ऑफ रिलेशनशिप वेयर बोथ मेंबर्स गेट बेनिफिट। यानी कि जो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन हो वो दोनों मेंबर्स के लिए बेनिफिट हो, दोनों इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो इसकी दूसरी है जी टाइप कोमेंसलिज्म, कोमेंसेटेटिक, जिसे कोमेंसलिज्म भी कहते हैं। वन पार्टनर गेट बेनिफिटेड, सिर्फ एक पार्टनर बेनिफिट हासिल करता है, नो अफेक्ट ऑन अदर, और दूसरे बार इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, उस ना वो बेनिफिट होता है ना वो हार्म होता है। तीसरी इसकी जो टाइप है जी सिम्बियोसिस की, वो है पैरासाइटिक। वन पार्टनर गेट बेनिफिटेड, एक पार्टनर बेनिफिटेड हो जाता है, एंड हार्मफुल इफेक्ट फॉर अदर, और जो दूसरा पार्टनर होता है उसे हार्मफुल यानी नुकसान पहुंचाता है, एक फ़ायदा उठा लेता है और दूसरे को नुकसान पहुंचता है। ये इसकी तीसरी टाइप में आ जाता है। पैरासाइट में आगे कौन कौन से होते हैं जी? पैरासाइट का तो आपको पता ही है, जो बॉडी को हार्म करे, खुद बेनिफिट हो जाए और हार्म करे। पैरासाइट्स की आगे टाइप्स देखते हैं जी। एंडोपैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं वो एंडोपैरासाइट है। और एक्टोपैरासाइट लिव आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी के आउटसाइड हो वो एक्टोपैरासाइट। ये इसका पहला करेक्टरिस्टिक्स था प्रोटोजोआ का। और इसमें ये जो है तीनों में जो म्यूचुअलिस्टिक और कमेंसलिज्म और पैरासाइट तीनों होते हैं प्रोटोजोआ के एनिमल्स में, तीनों पाए जाते हैं। इसके बाद हम इसका दूसरा देखते हैं करेक्टरिस्टिक। दूसरे में आ जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में जी ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, सेप्रोजोइक भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। ये देखते हैं ये क्या होते हैं जी। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जी
प्रिपेयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। हेट्रोट्रोफिक कौन से होते हैं जी? डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर फूड, जो दूसरे प्लांट्स पर या और किसी चीज़ पर, एनिमल्स पर डिपेंड्स करते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, खुद प्रिपेयर नहीं करते। उनकी प्रिपेयर की गई में से इस्तेमाल करते हैं या फिर उन्हीं को ही एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। सेप्रोजोइक, ये क्या है? डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग एनिमल्स, यानी कि जो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनका जो बकाया होता है, बॉडी, जो उनकी बॉडी रह जाती है, उसको खाते हैं, उसमें से अपनी खुराक लेते हैं। सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं जी? डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग प्लांट। सेप्रोजोइक जो एनिमल की डिकेइंग खाते हैं, डेड, मरी हुई, और जो प्लांट की खाते हैं डेड डिकेइंग, वो सेप्रोफाइटिक। ये भी इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स में है। लोकोमोशन इसकी तीसरी देख लेते हैं जी, कि लोग ये हरकत कैसे करते हैं। लोकोमोशन थ्रू स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया से ये लोकोमोशन करते हैं, ये इनका आर्गन है। किस तरह? मैं स्यूडोपोडिया की आपको मैं इस तरह मिसाल दूं कि ये अगर एमीबा ही ले लें हम, तो एमीबा में ये इसकी शेप इस टाइप में होती है, और ये जो इसके राइज हुए हुए होते हैं, ये साइड में डिफरेंट जो जगह जगह पर निकले, ये इसके स्यूडोपोडिया होते हैं जो बाहर निकले होते हैं, ये इसमें हेल्प करते हैं। सीलिया क्या होता है जी? सीलिया बिल्कुल स्मॉल ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसकी बॉडी इस। और फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या होती है? वो जो सम एनिमल्स में हेयर लाइक बड़े बड़े हेयर जो होते हैं, अराइज होते हैं, वो फ्लैजिला होते हैं। फेजोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला ये तीनों हेल्प करते हैं मूवमेंट में, मूवमेंट ऑफ होल बॉडी, एंड सम आर सिसाइल, और इनमें कुछ सिसाइल भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी इसकी रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं जी। रिप्रोडक्शन बाय दोनों प्रोसेस इसमें होते हैं जी, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होते हैं। कई एसेक्सुअल करते हैं और कई सेक्सुअल करते हैं। एसेक्सुअल कौन कौन से प्रोसेस से होती है? विद एसेक्सुअल जी विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी इसमें गैमीट्स नहीं मिलते, ये पेरेंट्स जो होता है वो खुद ही डिवाइड होकर दो में हो जाती हैं, इनमें स्पर्म और एग नहीं मिलते। और सेक्सुअल में स्पर्म एक पेरेंट से और एग दूसरे पेरेंट से मिलकर वो नया बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एसेक्सुअल में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जो प्रोटोजोआ में होती हैं। बडिंग और फिजन, इसमें एसेक्सुअल में दो टाइप्स होती हैं, बडिंग और फिजन। और सेक्सुअल में कौन सी होती है जी? कंजुगेशन, जिसे साइनोगेमी भी कहते हैं, ठीक है जी। फिजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म ज़ाइगोट, यानी कि स्पर्म और एग जॉइन होंगे, एग और स्पर्म ये दोनों जॉइन होकर ज़ाइगोट बना देंगे, जिससे ये आगे डिवाइड होकर मैच्योर होगा और नया बन जाएगा। इसके बाद हम एसेक्सुअल में देखते हैं जी बडिंग कैसे होती है जी। व्हेन अ प्रोजेनी सेल इज considerably smaller than parents and develops into adult, a process called budding। इसकी मैं ऐसे आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई एनिमल है इस शेप में, तो उसके साइड पर से या किसी तरफ से बडिंग होना राइज हो जाएगी। ये जो बडिंग है ये आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी। पहले एक सेल अलग होगा, फिर बढ़ते बढ़ते डिवाइड होते ये दोनों बिल्कुल एक जैसे फिर अलग होकर इनकी बडिंग हो जाएगी। पहले बड राइज हुई, फिर वो बढ़ते बढ़ते नए में आ गई, फिर ये एडल्ट मेच्योर हो जाएंगे। इसकी दूसरी अगर देखें हम फिजन देखेंगे, फिजन किस तरह होती है? फिजन होती क्या है जी? सेल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड इन प्रोटोजोआ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन सेल, कई सेल फिजन में हो, एक से दो भी बन सकते हैं, एक से चार भी बन सकते हैं, एक से कई बन सकते हैं प्रोटोजोआ में। बाइनरी फिशन, बाइनरी यानी बाय दो, एक से जब दो बनेंगे डिवाइड होंगे वो बाइनरी फिशन में आ जाएगी। दूसरी है जी मल्टीपल फिशन, यानी कि
एक से कई मल्टीपल। इसकी आगे देखते हैं, इसकी आगे दो हैं जी टाइप्स, स्पोरोगेमी और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। स्पोरोगेमी देखते हैं जी, इफ मल्टीपल फिजन प्रोसेस प्रोसीडेड बाय फिजन ऑफ गैमीट्स रेफर टू एज स्पोरोगेमी। इसमें क्या कहता है जी, इसमें जो होता है जी, दो जो होते हैं, पहले अगर एग और स्पर्म दोनों मिलकर क्या बनाएं, जाइगोट, और फिर जाइगोट से जो है आगे कई फिजन डिवाइड हो जाएं, कईयों में डिवाइड हो जाएं। ये कई भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 8 या 16, इस हिसाब से कई हो सकते हैं, कई में डिवाइड हो जाए। इसके बाद हम दूसरी जो इसकी टाइप है वो देखते हैं जी, कि ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। Division of cytoplasm proceeded by several nuclear division karyokinesis so that number of individual are produced simultaneously. Multiple fission is common in epicomplexan. अच्छा, इसमें आपको मैं डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ। ये अगर इनसाइड न्यूक्लियस हो, अच्छा, ये अगर बाहर न्यूक्लियस इनसाइड हो और ये सेल हो, पहले जो इसके होते हैं जी कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है, स्मॉल 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 स्मॉल, बहुत सारे स्मॉल बनते हैं। उसके बाद इसके साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, ये इस तरह साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। जो ये इसमें फिर ये साइटोप्लाज्म और ये फिर अलग से इंडिविजुअल, ये इसके अंदर न्यूक्लियस आ जाता है और फिर जो साइटोप्लाज्म है ये अलग से एक नया इंडिविजुअल में बन जाते हैं। ये जो है सारे डिवाइड होकर कई इंडिविजुअल बना लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जी इंसिस्ट। इंसिस्टमेंट क्या होती है जी, सिस्ट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर टू रेजिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ फूड टेम्परेचर एंड मॉइस्ट। यानी कि जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो जाए जिसमें ये डिवाइड करते हैं या फिर अब खुद मेच्योर होते हैं, तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने सराउंड कर लेते हैं, जिससे इनको ना ज़्यादा खुराक की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इन पर टेम्परेचर और मॉइस्चर अफेक्ट करता है। ये इनकी एक अनफेवरेबल कंडीशन में एक ज़िंदा रहने के लिए जो होता है सिस्ट की फॉर्मेशन एक अपने अराउंड लेयर बना लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी रिस्पायरेशन थ्रू होल बॉडी सरफेस, यानी होल बॉडी से रिस्पायर करते हैं। इनके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कोई नहीं होता है रिस्पायरेशन के लिए। एक्सक्रीशन कैसे होती है जी, थ्रू होल बॉडी सरफेस और बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आल्सो सर्व एज ऑस्मोरेगुलेटरी पार्ट, हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। इनके लिए भी होल बॉडी से होती है या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, जिससे जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेटरी का भी काम करता है। पानी और नमक ये इसको उसमें भी मदद करता है, रेगुलेशन में भी, कि वो इनसाइड या आउटसाइड जाएं। इसके बाद बॉडी सिमेट्री देखते हैं जी। बॉडी सिमेट्री इफ प्रेजेंट मे बी बायलेटरल रेडियल स्फेरिकल। अगर प्रेजेंट हो सिमेट्री तो वो बायलेटरल भी हो सकती है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये डिवाइड एक ही प्लेन में डिवाइड हो सकती हैं, और ज़्यादा प्लेन में अगर डिवाइड हम इनको करें तो ये एक जैसी नहीं रहती। रेडियल को हम जिधर से भी डिवाइड करें वो एक जैसी रहती हैं। स्फेरिकल का भी यही है, हम जिधर से भी डिवाइड करें ये बराबर ही आएंगी। बायलेटरल में ये बराबर नहीं आती। इसके बाद इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर में देख लेते हैं जी। ये है जी, इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर में आ जाता है जी पैरामीशियम कॉर्डेटम, यूग्लिना एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये इसके जी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर में। इसके बाद एक्सेट्रा और भी इसमें कई रिप्रेजेंटेटिव मेंबर इसके हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।